वेलकम बैक बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि साहिवाल में दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरे मुल्क को अफसुर्दा कर दिया, मगर सीटीडी के हुकाम एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ घड़ने लगे हैं। वाक़े की एफआईआर में नई कहानी बयान करते हुए बताया गया है कि चारों अफराद मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से मारे गए। पल पल बदलते हुए मौक़िफ़ ने सीटीडी के झूठे दावों की कलई खोल दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साहिवाल में खून की होली, सीटीडी हुक्काम के यू टर्न पे यू टर्न। अपने एहलकारों की भयानक कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए पैंतरे बदलने लगे। वाक़े की एफआईआर के मुताबिक शाहिद जब्बार और अब्दुल रहमान नामी दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर कार के साथ साहिवाल जा रहे थे। रोकने की कोशिश पर दोनों दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जबकि कार से भी एक शख्स उतरकर फायरिंग करता रहा। दोनों दहशतगर्द अपने चारों साथियों को कत्ल करके फरार हो गए। इससे पहले सीटीडी ने कार्रवाई को मुकाबला करार दिया और कहा 4 अगवाकार मारे गए और 3 बच्चों को बाजियाब करा लिया, मगर एनी शाहिदीन ने असल कहानी बता दी। लीड वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है, फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए, 3 बच्चे निकाल लाए विचों, एक बच्चा जख्मी भी है, वो ले गए। उधर अस्पताल में जेर इलाज जख्मी बच्चे के बयान से थरथल्ली मच गई। सीटीडी ने फिर मौक़िफ़ बदला, तस्वीर जारी करते हुए बयान दाग दिया कि खलील का दोस्त जीशान मतलूब दहशतगर्द था, जो इस फैमिली को ढाल बनाकर बारूद खानेवार ले जाना चाहता था। ये कहानी भी पिट गई तो सीटीडी ने फैसलाबाद में 2 मुबैना दहशतगर्दों की हलाकत को साहिवाल वाक़े से जोड़ दिया। कहा साहिवाल में मारे गए अफराद दहशतगर्दों के साथी थे। तमाम राम कहानियां झूठी साबित होने पर सीटीडी हुक्काम ने जज्बाती अंदाज अपनाया और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी कुर्बानियां गिनवाने लगे। कहा कुर्बानियां देकर सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा किया। सानिहा साहिवाल पर सीटीडी हुक्काम के बदलते हुए मौक़िफ़ खूने नाहक की गवाही देने लगा। वज़ीर कानून राजा बशारत की सानिहा साहिवाल पर ब्रीफिंग। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा सीटीडी के मुताबिक जीशान दाइश के लिए काम कर रहा था। जीशान के दहशतगर्दों के लिए काम करने की तस्दीक 18 जनवरी को हुई। वज़ीर कानून ने खलील के मुतासरा खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आपको सेफ सिटी के कैमरों की तस्वीर और वीडियो भी दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जीशान की कार भी दहशतगर्दों के इस्तेमाल में थी। 18 जनवरी को कैमरों की मदद से ट्रेस करते हुए एजेंसी के लोग जीशान के घर तक पहुंच गए। 13 से 18 जनवरी तक कैमरों का मुआयना किया गया और 18 जनवरी को इस बात की तस्दीक हुई कि जीशान दहशतगर्दों के साथ काम कर रहा है। जीशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। इस बात का तयन भी किया जाएगा कि जीशान ये असला बारूद कहां से और किसके लिए लेकर जा रहा था। साहिवाल वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जेआईटी ने सीटीडी के ज़ेरे हिरासत एहलकारों से तफ्तीश की, जबकि जाए वक़ूआ का दौरा करके तहकीकात भी की गई। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मकतूलैन की लाशें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। जेआईटी की इब्तिदाई तफ्तीश में सीटीडी एहलकारों और एनी शाहिदीन के बयानात में तजाद पाया गया है। जेआईटी ने एडिशनल आईजी सीटीडी राय ताहिर से भी मालूमात हासिल की हैं। आईजी पंजाब को पेश करदा इब्तिदाई रिपोर्ट को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है। वाक़े का मुकदमा साहिवाल के थाना यूसुफवाला में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई हैं। मुकदमा 16 नामालूम सीटीडी एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। जाँ बहक अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खलील को 5 गोलियां सीने और हाथ पर लगी। खलील की बेटी अरीबा को 6 और नबीला को 3 गोलियां लगी। जिशान को 5 गोलियां मारी गयी। वाक़े में बच जाने वाले तीनों बच्चों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शीशा लगने से उमैर का हाथ जख्मी हुआ। छोटे बच्चे को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। सानिहा साहिवाल एक खानदान पर कयामत बनकर गुजर गया। मकतूल खलील की 4 साला मासूम हादिया ने आप बीती सुनाई तो हर आंख भर आई। वालदैन की मौत से बेखबर बच्ची कहती है मामा पापा अस्पताल में हैं, हम शादी के लिए जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने रोका, पापा कहते हैं पैसे ले लो लेकिन हमें जाने दो।
जा रहे थे गाँव, वहाँ शादी में चाचू की, उन्होंने गाड़ी रोकी है। पापा कहते हैं हमने ना माना, जितने पैसे कहेंगे हम देंगे। वो कहते नहीं, फिर वो कहते हम पैसे लेकर छोड़ दिया। साहिवाल में जांबहक होने वाले चारों अफराद की नमाज जनाजा चुंगी अमरसदू में कुछ देर बाद अदा की जाएगी। खलील और उसके अहले खाना को काना कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जांबहक चारों अफराद की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा 7:30 बजे फिरोजपुर रोड शंघाई ब्रिज के सामने अदा की जाएगी। मुश्तरका नमाज जनाजा के बाद खलील, उसकी अहलिया और बेटी को काना कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया जाएगा। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद के अलावा अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। साहिवाल में सीटीडी एहलकारों के हाथों मारे गए 4 अफराद की बेगुनाही के मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। नई वीडियोस ने सीटीडी हुकाम के दावों का पोल खोल दिया है। झूठ की पिटारी से निकली हर बात सीटीडी हुकाम के अपने ही गले पड़ने लगी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साहिवाल की दिल दहला देने वाली नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। सीटीडी हुकाम का हर मौक़िफ़ झूठा साबित होने लगा। वीडियो में सीटीडी एहलकारों की जानिब से बच्चों को गाड़ी से निकालते और पुलिस वैन में बिठाते देखा जा सकता है। ये काम करने के बाद एहलकारों ने पोजीशन संभाल ली और कार सवार 4 अफराद पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सानहे साहिवाल से जुड़ी एक और वीडियो भी सामने आई है, जिसने सीटीडी हुकाम के एक और दावे को झुटला दिया है। सीटीडी हुकाम का कहना था कि गाड़ी के पिछले शीशे काले होने के बायस खातून और बच्चों की मौजूदगी का पता नहीं चल सका। मगर इस वीडियो में ओकारा टोल प्लाजा से गुजरती गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे बच्चों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। सानहे साहिवाल की नई वीडियोस कई छुपे हकायक सामने ले आई है, जिसके बाद सीटीडी हुकाम के दावे हकीकत से कोसों दूर दिखाई देते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने साहिवाल वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया है। कहते हैं मुतासरा बच्चों की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई है। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा, अपने वालिदैन को आंखों के सामने मरता देखने वाले बच्चों के कर्ब पर वो खुद सदमे में है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। अवाम की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा बच्चों की मुकम्मल देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का किरदार अजीम रहा है, मगर कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। साहिवाल वाक़े की GIT रिपोर्ट मिलते ही जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। सानेहा साहिवाल पर बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सानेहा पैगाम है कि नए पाकिस्तान में शहरी बच्चों के साथ घरों से बाहर न निकलें। बिलावल भुट्टो ने सानेहा साहिवाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में बदल दिया है। बच्चों के सामने वालिदैन का कत्ल गुड गवर्नेंस के झूठे दावों का और दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। इतने बड़े सानहे के बाद हुकूमत लापता हो गई। रियासत मदीना की पैरवी के दावेदार बताएं, सानेहा साहिवाल का जिम्मेदार कौन है? साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने साहिवाल वाक़े के जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। लीगी रहनुमा का कहना था कि ऐसे वाक़यात पर लीगी वजीर आजम से इस्तीफा मांगने वाले मौजूदा वजीर आजम कब इस्तीफा देंगे? इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं इस किस्म के वाक़यात पे कि जी ये इसलिए हो रहे हैं कि ये पुलिस जो है ये उस वक्त की हुकूमत को कहा करते थे कि जी आपने इसको अपना गुलाम बनाया हुआ है। कहते थे कि हुक्मरानों को जवाबदेह होना चाहिए ऐसे वाक़यात पे, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, डूब मरना चाहिए। तो अब इमरान खान साहब बताएं कि वो कब इस्तीफ़ा देंगे और कब डूब के मरेंगे और कौम को ये पता चलेगा कि उन्होंने जो कहा था उसके ऊपर उन्होंने अमल किया है।
आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, वजीर रेलवे शेख रशीद ने थल एक्सप्रेस चलाने का वादा कर दिया। कहते हैं 1 माह में थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद मुल्तान के दौरे पर पहुंचे और जनूबी पंजाब के अवाम को थल एक्सप्रेस 1 माह में चलाने की खुशखबरी सुना दी। उन्होंने कहा, नई कोचेज आने तक पुरानी से थल एक्सप्रेस चलाएंगे। 4 माह में ट्रेन मुसाफिरों की तादाद में 40% इजाफा हुआ है। वो अपनी जेब से पैसे भर के हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रेनों पर छापे मारेंगे। वजीर रेलवे ने बगैर टिकट सफर को करप्शन करार दे दिया। मौसम की बात हो तो मलका कोहसार मरी में रवा माह में तीसरी बार बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया है। हफ्तावार तातील के मौका पर होने वाली बर्फबारी ने सयाहों को वादी की तरफ खींच लिया है। मरी की वादी और गलियात में हफ्ते के रोज शुरू होने वाला अबर आलूद मौसम इतवार को बर्फबारी वाली रुत में बदल गया। दिन चढ़े जब हल्की बर्फबारी शुरू हुई तो होटल में मुकीम सयाह बाहर निकल आए। मंचलों ने मरी की मॉल रोड पर इकट्ठे होकर खूब हल्ला गुल्ला किया। हल्की बर्फबारी के साथ चलने वाली हवा ने माहौल को शदीद सर्द बना दिया और दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। जनवरी में बर्फबारी का ये तीसरा सिलसिला है जिसने वीकेंड पर सयाहों के मजे दोबाला कर दिए। करीबी इलाकों से मकामी सयाहों की आमद से सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 4% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कीमत 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। अमेरिका और चीन में तिजारत से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त और ओपेक ममालिक की जानिब से पैदावार में कमी के आशारिये ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ा दी है। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर एशियाई मंडियों में अमरीकी खाम तेल की कीमत 4.3% इजाफे के साथ $53.80 फी बैरल, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.5% इजाफे के साथ $62.70 फी बैरल हो गई है। अब आपको बताएं कि अमेरिकी खवातीन ने डोनाल्ड ट्रंप की सदारत और पॉलिसियों के खिलाफ मुसलसल तीसरे साल एहतजाजी जुलूस निकाला। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में खवातीन का यह एहतजाज ट्रंप की सदारत के 2 साल मुकम्मल होने पर किया गया। जुलूस में शरीक हजारों खवातीन ने सदर के खवातीन मुखालिफ और नस्ल परस्त रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। गुलाबी हैट पहने खवातीन वाशिंगटन में ट्रंप होटल के सामने इकट्ठी हुई। इस साल मुसलमान और लातीनी अमरीकी खवातीन के ग्रुप ने भी मुजाहिरे में शिरकत की। एहतजाजी जुलूस बोस्टन, डेनोर, ह्यूस्टन और बाल्टीमोर के शहरों में भी निकाले गए, जबकि कई यूरोपीय ममालिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक में भी ऐसे ही जुलूस निकाले गए। आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन का ये बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आप न्यूज।